शुरू हो गई। प्रणाम। आज की कृष्णाष्ट कथा कृष्णीष्ट मंदिर अम्बाला से मैं डॉक्टर निधि कंसल रोज की ही तरह कृष्णाष्ट कथा और ज्ञानी हवन आपको अलग अलग मंदिरों से सुनाती हूँ। और आज मौका है कृष्णीष्ट भगवान के चरणों में बैठकर कृष्णाष्ट कथा करने का। शुरुआत करेंगे हम अपनी इतनी शक्ति नाम की पोयम गा के। ये शुक ज्ञानिता है जिसको गाने से परिवार में निष्ठा जागृत होती है, परिवार आपस में जुड़ने लगते हैं, परिवार के लोग, और इससे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है। क्योंकि इस पोयम को गाने से अपनी नाड़ी माँ की नाड़ी से कनेक्ट होती है, क्योंकि जिसने जन्म दिया, और माँ का कनेक्शन है पिता से, इसलिए अपना कॉन्फिडेंस, अपना जुड़ाव जमीन से, अपने देश से मजबूत होता है इस पोयम को गाने से। इसे गाते समय जब मैं माँ शब्द बोल रही हूँ तो आप दो माँ को ध्यान में रखें, एक अपनी माँ जन्म देने वाली और एक धरती माँ। इतनी शक्ति हमें देना माता, मन पे विश्वास कमजोर होना, अनेक रास्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल होना, योग्यता जो मेरी बढ़ा दे, ऐसा पथ कोई तैयार दो ना, ज्ञान पथ जो हमको दिखा दे, ऐसा गुरुद्वार तुम हमको दो ना, श्वास पथ पे जो चलना सिखा दे, ऐसे गुरु की पहचान दो ना। आज होली का पर्व मना रहा है हमारा पूरा भारतवर्ष, खासतौर से नॉर्थ इंडिया में इस त्योहार को बहुत उल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा कारण है बदलता हुआ मौसम। सर्दी पूरी तरह से जा चुकी है, गर्मियां अब आनी शुरू हुई हैं, ऐसे में पानी बहुत ही मनमोहक लगने लगता है, और रंगों के साथ बसंत क्योंकि चल रहा है तो रंगों के साथ और पानी के साथ उत्सव मनाया जाता है, जिसे हम होली कहते हैं। कहीं कहीं ब्रिज के क्षेत्रों में, मथुरा के क्षेत्रों में फूलों से होली खेली जाती है, जो कि बसंत के ही आगमन का एक प्रतीक है। बसंत अपने चरम पर है इस समय, आगमन नहीं, चरम है बसंत का। और इस उत्सव को बहुत हर्ष से मनाया जाता है, लेकिन हम पौराणिक दृष्टि से अगर होली के त्योहार को देखते हैं तो आप जानते होंगे कि होलिका दहन एक रिचुअल, एक परंपरा निभाई जाती है हिंदू कम्युनिटी में, जिसमें ये माना जाता है कि प्रहलाद की बुआ थी होलिका, और उन्होंने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को लेकर वो आग में बैठ गई। उनके पास एक ऐसी चुनरी थी जिसके द्वारा वो आग में जलती नहीं थी, यदि वो उसको ओढ़ लेती थी। अगर हम इसे टेक्नोलॉजी के एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से ही हूँ, मैंने मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी किया है, और जो माइथोलॉजी ऑफ टेक्नोलॉजी बताने वाले एक्सपर्ट हैं हमारे भारत के, खासतौर से जो पूरे विश्व में ग्लोबल कम्युनिटी को बता रहे हैं कि आप अपनी हिस्ट्री से क्या कुछ सीख सकते हैं, प्रोफेसर अग्रवाल के नाम से जाने जाते हैं। उन्हीं के द्वारा बताई हुई टेक्नोलॉजीज को मैंने समझ के यूज किया अपनी लाइफ में, जहां जहां मैं यूज कर पाई। इनका बेनिफिट सोसाइटी को के लिए मुझे लगा, इसलिए मैंने अब बताना शुरू किया है। होलिका दहन दरअसल हम इसलिए इसे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि होलिका नाम की एक महिला थी जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी कि वो अगर आग में बैठेंगी तो भी वो जलेंगी नहीं। आप इसको एक ब्लेसिंग कह सकते हैं, वरदान कह सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअली टेक्नोलॉजी होती है कि आपको आग डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगी आग। ये टेक्नोलॉजी उनके पास थी, और वो ये बात जानती थी क्योंकि वो शायद मैरिड नहीं थी, विवाहित नहीं थी,
तो वो ये बात जानती थी कि विष्णु में अगर वो विलीन होना चाहती हैं तो उनके पास एक ही रास्ता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी किसी को ट्रांसफर कर दें, क्योंकि आपके पास जो भी कुछ है वो सब आपको देकर जाना होता है, आप तभी विष्णु में विलीन हो सकते हैं। विष्णु में विलीन मीन्स जिसको हम मोक्ष साधारण भाषा में कह देते हैं। तो यहाँ होलिका ने प्रहलाद, अपने भाई के कहने पर प्रहलाद को गोद में बिठाया, और हम ये सुनते हैं कि प्रहलाद विष्णु के अनन्य भक्त थे जन्मावस्था से ही, और प्रहलाद जले नहीं, होलिका जल गई। तो एक्चुअली होलिका ने क्या किया, अपनी सारी टेक्नोलॉजी प्रहलाद को ट्रांसफर कर दी होलिका दहन में, और खुद वो जल गई और खुद वो विलीन हुई विष्णु में। ये टेक्नोलॉजी है कि आपको जो भी कुछ आपके पास है वो सब देकर जाना है, तभी आप इस मनुष्य जन्म को, जो आपको मनुष्य शरीर मिला है, इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ मुझे एक और एग्जाम्पल सुदामा का याद आ रहा है। सुदामा के बारे में हम जानते हैं कि सुदामा कृष्ण के भक्त भी थे, दोस्त भी थे, और कृष्ण से बहुत स्नेह रखते थे। लेकिन किन्हीं कारणवश सुदामा का पारिवारिक जीवन बहुत ही कष्टों में, दरिद्रता, गरीबी में बीत रहा था। अब एक दिन उनकी पत्नी, सुदामा की पत्नी, जो कि जानती थी कि ये कृष्ण के मित्र रहे हैं, सांदीपनी आश्रम में ये साथ पढ़े हैं, तो उन्होंने कृष्ण को ये सलाह दी कि आप अपने दोस्त से मिल क्यों नहीं आते, उनसे कुछ हमारे लिए सहायता क्यों नहीं ले लेते। कृष्ण उस समय पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली राजा थे, द्वारकाधीश कहलाते थे, और डेफिनेटली वो सुदामा की हेल्प करते अगर सुदामा उनसे कहते तो। लेकिन सुदामा ने कहा कि मैं उनसे कुछ मांग नहीं सकता, क्योंकि मेरा उनसे रिलेशन स्नेह का रिलेशन है, मित्रवत रिलेशन है, मैं उनसे कुछ मांगना नहीं चाहता। तो उनकी पत्नी ने कहा कि ठीक है, आप जाएं, उनसे मिलें, और वो कुछ दें तो आप मना मत करना, अगर ना दे तो कोई बात नहीं। सुदामा को ये सजेशन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके मन में इच्छा तो थी ही कृष्ण से मिलने की। वो कृष्ण कृष्ण करते हुए द्वारका की तरफ चल पड़े। किसी कारणवश कृष्ण ये बात जानते थे कि सुदामा को मोक्ष मिल सकता है, यानी कि सुदामा मोक्ष के द्वार पर खड़े थे। जो एक कर्मफल उनका ऐसा था जिसकी वजह से उन्हें मोक्ष मिल सकता था। लेकिन कुछ भी देने से पहले भगवान डिजर्विंगनेस टेस्ट करते हैं। तो कृष्ण खुद सुदामा के पास आए, जब रास्ते में सुदामा जा रहे थे, और एक बालक का रूप लेकर आए और उनसे बातें करते करते आगे चलने लगे। सुदामा कृष्ण को पहचान नहीं पाए, लेकिन वो बालक रूप में कृष्ण ने सुदामा को गाइड कर दिया रास्ता, क्योंकि सुदामा तो अंधे थे और उन्हें रास्ता नहीं पता था, द्वारका नगरी था। तो कृष्ण स्वयं उन्हें द्वारका नगरी तक लेकर आए सुदामा को, लेकिन सुदामा उन्हें पहचान नहीं पाए। अब कृष्ण तो चले गए, गायब हो गए। सुदामा द्वारका में अंदर प्रवेश कर गए, वहां कृष्ण से मिले, और बहुत ही भाव विह्वल करने वाली वो पूरा सीन है जब कृष्ण सुदामा से मिले, और सुदामा ने अपने साथ लाए हुए कुछ मुरमुरे, कुछ चावल उन्हें दिए कृष्ण को, और कृष्ण ने बहुत प्रेम से खाए। अब उसके बाद जब कृष्ण सुदामा वहां से चलने लगे तो कृष्ण ने सुदामा को कोई भेंट नहीं दी। अब सुदामा जब वापस अपने घर की ओर चले तो डेफिनेटली उनके मन में कुछ असमंजस शायद रहा हो कि मैं अब अपने घर में क्या जवाब दूंगा, पत्नी को क्या जवाब दूंगा। उधर उनकी पत्नी के पास कृष्ण ने धन धान्य भिजवाया और कुछ मजदूर भिजवाए कि उनका महल बन जाए। और इतने दिनों में जहां सुदामा द्वारका में रहे, सुदामा के घर के बदले में, उनकी झोपड़ी के बदले में एक महल खड़ा हो गया। सुदामा अपने घर पहुंचे तो हैरान रह गए, वहां तो एक महल खड़ा था। इतने में उस महल से बाहर आई उनकी पत्नी। सुदामा पहचान ही नहीं पाए अपनी पत्नी को, क्योंकि उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने थे, आभूषण पहने थे। तो सुदामा ने पूछा कि आप कौन हैं, और यहाँ तो मेरी झोपड़ी हुआ करती थी।
उनकी पत्नी ने कहा कि मैं ही आपकी पत्नी हूं और ये महल हमारे लिए कृष्ण ने बनवाया है, और उन्हें हाथ पकड़कर अंदर ले गई। यहाँ सुदामा चाहते तो मना कर सकते थे कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ये झोपड़ी मेरी नहीं है, ये महल मेरा नहीं है, क्योंकि कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया था, उनकी पत्नी के लिए भिजवाया था और पत्नी ने स्वीकार किया था। यहाँ सुदामा कहीं भी नहीं थे बीच में, लेकिन सुदामा फिर भी उस महल में एंटर कर गए। तो सुदामा मोक्ष के द्वार पर खड़े थे। सुदामा ने खोया क्या? सुदामा को मिला बहुत कुछ, धन धान्य, राज्य, सब कुछ मिल गया कृष्ण की मित्रता के कारण, लेकिन खोया क्या सुदामा का? ये बात समझने के लिए टेक्नोलॉजी का एंगल जरूरी होता है, जिसे हम कहते हैं मन की आंखें खुलना। मन की आंखें जब खुलने लगती हैं तब समझ में आता है कि क्या खोया, क्या पाया, क्या कमाया, क्या गवाया। और ये ही है ज्ञान। ज्ञान यानी कि बहुत सारा आपको श्लोक याद हैं या आपको बहुत सारे वेद पुराण याद हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए ज्ञान बन जाए। आप यदि अपने कर्मफल समझ पा रहे हैं, आप ये डिसीजन ले पा रहे हैं कि आपको क्या नहीं करना और क्या करना है, तो ही आप ज्ञानी कहलाते हैं। और ज्ञानवीर आप बनते हैं जब आप पूर्णतः ज्ञान को समझ के सिखाने लायक हो जाते हैं। ज्ञानवीर की उपाधि प्रोफेसर अग्रवाल को मिली थी जब उन्होंने समय चक्र सोसाइटी को दिया था पब्लिक यूज के लिए 15 जुलाई 2006 को। अब हम आज के अन्यानी हवन में दूसरा स्टेप दसांग सुगंध नाम की पोयम गाएंगे। दिन भर तो था सूरज का डेरा, चांदनी लाएगी अब अंधेरा। पूर्णिमा को तो था सबने घेरा, अमावस में दिखा कृष्ण मेरा। कृष्णा जागा हुआ तब सवेरा, अश्वनी सुगंध को जिसने बिखेरा। जय कृष्ण। अब हम करेंगे अन्यानी हवन। 29 आहुति का अश्वनी स्त्रोत की आहुति देंगे वायु तत्व के साथ, यानी कि मैं बोल बोल के गाऊंगी और मुंह से सांस लूंगी जब मुझे सांस लेनी है। ये वायु तत्व का हवन है, इससे वातावरण शुद्ध होता है और आपकी अपनी नाड़ी शुद्धि होती है इस हवन को करने से। अन्यानी हवन जो आपको अन्यानी सभ्यता को समझने के लिए हेल्पफुल होता है। अब मेरे साथ आप बोल बोल के चाहें तो गा सकते हैं 29 आहुति अश्वनी स्त्रोत की। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम मेहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, मेहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम मेहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, मेहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम मेहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, मेहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम मेहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम, मेहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम, मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम मेहम सत्यम, सत्यम शिवम शवम।
कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं जगत युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम् कृष्ण सत्यं जगत सत्यं मन ही है सत्यं शिवा सत्यं अहं सत्यं सत्यं शिवं शवम् कृष्णांश सत्यं युगल सत्यं अहं शवं शिवम्
कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम। कृष्ण सत्यम जगत सत्यम मन ही है सत्यम। शिवा सत्यम अहम सत्यम सत्यम शिवम शवम। कृष्णांश सत्यम युगल सत्यम अहम शवम शिवम। अब हम श्वास योग की प्रैक्टिस करेंगे। 11 सांसें श्वास योग के तरीके से। पूरी सांस भरनी है, पूरी सांस छोड़नी है। अगर आपको लग रहा है कि मैं रुकी हुई हूँ तो एक्चुअली वो धीरे धीरे बहुत ही कम सांस छूट रही होती है और अगली सांस की जरूरत नहीं लगती। जब तक आपको जरूरत नहीं है पूरी सांस छोड़ दीजिए। जब पूरी सांस छूट जाए फिर अगली सांस लेनी शुरू करिए।
मैं 3 सांस ले चुकी हूँ। अभी मुझे 11 सांस लेनी है और 9 सांस 8 सांस और लेनी है। अभी स्लो ब्रीदिंग। छह सांस हो चुकी हैं, अब 5 और रहती हैं।
ये मैंने 11 सांस ली हैं। अब हम कृष्णार्पण आरती करेंगे। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन होता है सवार, तन वही तो नाव है, बुद्धि जिसकी है पतवार। मन है गठर कर्म फलों का, समय से पैदा होता विचार। बुद्धि फिर दिशा दिखाए, ना को जैसे चाहे नचाए। ना भंवर में ना फंस जाए, इतना तो कर लो इस बार। तुम गठर जो हो लाए, उसको तो कम कर लो इस बार। पैदा हुआ जब बांध थी मोटी, जाऊं जब खुल रही ना हाथ। जो लाई हूँ खर्च है कर ले, बड़े नमा तुम देना साथ। दुआ तेरी बस यही अपेक्षित, दिशाहीन ना हो जाए जीवन। श्वास में लिपटे ये गठर, बचे न रह जाए इस बार। आत्मा वो ही तो रथ है जिस पे मन हो। जय कृष्णेष्ठ भगवान की जय। दक्षिणया तत्गुरु जी की जय। गुरु शुक्राचार्य अश्विनी जी की जय। युगल भगवान की जय। कृष्णेंद्र दरबार की जय। श्री शिव भगवान की जय।